नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और कोडिंग विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी चार तरह की होती है। सबसे पहली आती है आपकी ब्लॉक, उसके बाद आती है आपकी इनलाइन, उसके बाद आती है आपकी इनलाइन ब्लॉक और उसके बाद आती है आपकी नन। इनको हम बारी बारी से देखेंगे, कोड में करके देखेंगे, लेकिन आज हम इसे अपने एटम में नहीं करेंगे। आज हम एक दूसरी वेबसाइट पे करेंगे, लाइव चला के देखेंगे, जिसका नाम है कोड पेन। तो चलिए ब्राउज़र में खोलते हैं कोड पेन। ये आ गए हम अपने ब्राउज़र में, यहाँ पर लिखेंगे हम कोड पेन। कोड पेन खोलने के बाद ये आपकी इस तरह की वेबसाइट आएगी। आपको क्लिक करना है स्टार्ट कोडिंग पर और आपका व्यू यहाँ से चेंज कर सकते हैं अगर आपको नीचे देखना है। मेरे लिए यही ठीक है, मैं इसी व्यू को प्रेफर करता हूँ, तो इसमें लिखूँगा। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस वेबसाइट का ये फ़ायदा होता है कि अगर आपका एक प्रोजेक्ट चल रहा है और उसमें आप कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, कुछ ट्राई करना चाहते हैं, कोई नया स्टाइल देखना चाहते हैं करके अप्लाई, तो अगर आप पूरी अपनी वेबसाइट पे करोगे तो बेकार में छेड़खानी करोगे अपने कोड के साथ। इससे अच्छा है अगर छोटी सी कोई चीज़ आपको ट्राई करके देखनी है कि HTML एलिमेंट कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता है, CSS का स्टाइल किसी चीज़ पे कैसा लगता है, रफ आइडिया लेने के लिए, तो आप यहाँ से ले सकते हो। और अगर आप अपने कोड के रिजल्ट से सेटिस्फाई हो तो आप अपने कोड में जाकर इस वेबसाइट से वो सारा कोड कॉपी कर सकते हो। चलिए इसमें कोड लिख कर देखते हैं और समझते हैं कि डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले थोड़ा सा HTML एलिमेंट क्रिएट कर लेते हैं। मैं दूंगा एक बहुत ही सिंपल सा H1 टैग और इसमें दूंगा मैं कोडिंग विद्यालय और इसको मैं क्लोज कर दूंगा। ये हमारा H1 आ गया और इसी तरह से हमारा ये एक H3 टैग आ गया और इसको मैं यहाँ पर दूंगा बाय अनुराग कुमार। और इसको भी मैं यहाँ पर बंद कर दूंगा। इनको क्लास भी दे देते हैं, तो मैं इसको क्लास दूंगा क्लास इज इक्वल टू CV, क्योंकि ये कोडिंग विद्यालय रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पर एक क्लास और दे देंगे इसको AK। तो ये हमारी दो क्लासेस बन गई। यहाँ पर हम CSS देंगे। अब आपने इस पर गौर किया कि ये वाली जो हेडिंग है, इसके नीचे ये वाली हेडिंग आ रही है। तो ये हेडिंग अगर मैं यहाँ पर भी लिख दूँ तो भी ये हेडिंग नीचे ही आ रही है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। इसमें कुछ भी कर लो ये नीचे ही रहेगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक काम करते हैं, CSS में जाते हैं और इनको बैकग्राउंड देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्लास CV में जाएंगे, इसको खोला हमने और एक क्लास AK को बैकग्राउंड देंगे। इसको खोला हमने, बैकग्राउंड कलर येलो कर लेते हैं। तो आपने गौर किया कि मैंने ये जो हेडिंग्स हैं इनको मैंने बैकग्राउंड दिया, तो यहाँ पर मेरा ये ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये पूरे स्क्रीन की विड्थ को ले रहा है। अगर मैं इसकी स्क्रीन को पूरा करूँ तो जितनी भी बड़ी स्क्रीन होगी ये पूरी विड्थ ले लेगा। ऐसे ही ये अनुराग कुमार के साथ भी ले रहा है। तो ये इसका हो क्यों रहा है ये? अगर आप अपने एटम में जाओ और वो वाला प्रोजेक्ट खोलो जो हमने लास्ट क्लास में किया था, तो अगर आप इस हेलो वेलकम वाली इस हेडिंग को, H1 टैग को इंस्पेक्ट करोगे तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि ये जो यूज़र स्टाइल एजेंट शीट है, इसमें यहाँ पर एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी CSS बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा है डिस्प्ले ब्लॉक। इसका मतलब ये है कि ये जो हेडिंग्स हैं, ये वाली और ये वाली, इन दोनों में ब्लॉक प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। और ब्लॉक प्रॉपर्टी क्या करती है? ब्लॉक प्रॉपर्टी हमारे एलिमेंट को स्क्रीन की पूरी विड्थ दे देती है। अगर मैं चाहूँ इसको मैं यहाँ पर लिखना, तो वो मैं ब्लॉक के रहते नहीं कर सकता। मेरी तो लेकिन रिक्वायरमेंट हो सकती है कि मैं कोडिंग विद्यालय के बाद यहाँ पर डैश डाल के इस H3 में बाय अनुराग कुमार करूँ। तो वो करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यूज़ करनी होगी इनलाइन प्रॉपर्टी। और इनलाइन प्रॉपर्टी क्या करती है, जितना हमारा कंटेंट है उतनी ही उसकी विड्थ हो जाती है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर डिस्प्ले प्रॉपर्टी दूँ, डिस्प्ले, और अभी मैं देता हूँ इनलाइन, तो आप देखना क्या चेंजेस होंगे। अब आपने देखा कि जितना कोडिंग विद्यालय लिखा हुआ था उतनी इसकी विड्थ हो गई। अगर मैं इसको भी यहाँ पर डिस्प्ले इनलाइन दे दूंगा
तो आप देखेंगे कि मेरा बाय अनुराग कुमार यहाँ पर इसके साथ आ चुका है। अगर आपको याद हो, जब हम HTML सीख रहे थे तो उसमें हमने एक एलिमेंट पढ़ा था, स्पैन एलिमेंट, जो क्या करता था, किसी भी एलिमेंट के अंदर अप्लाई हो जाता था। वो इसलिए हो पाता था क्योंकि वो एक इनलाइन एलिमेंट था, वो ब्लॉक एलिमेंट नहीं था। जो भी हमारा पैराग्राफ था या हेडिंग थी उसके बीच में जाके घुस जाता था, और इनलाइन होने की वजह से वो वहाँ पर अपना एक पार्ट क्रिएट कर लेता था। इसी तरह से अगर आपको याद हो, जब हम अपने पिछले लेसन में इमेजेस ऐड कर रहे थे, हॉबीज ऐड कर रहे थे, जब हमने इमेज ऐड करी थी तो पहले गिटार की आई थी, फिर बास्केटबॉल की आई थी, और फिर बुक्स की आई थी। और जब हमने सबको डिव दे दिया तो गिटार की ऊपर, फिर बास्केटबॉल की नीचे, और फिर बुक्स की नीचे आई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमेज टैग के अंदर हमारी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है वो होती है इनलाइन, और जो हमारा डिव होता है उसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है, वो होती है ब्लॉक। अब इसमें एक दिक्कत ये है कि अगर मान लेते हैं मैं इसको कस्टम विड्थ देना चाहूँ, कोडिंग विद्यालय को अगर मैं कस्टम विड्थ देना चाहूँ तो कुछ नहीं होगा, और इसको भी अगर मैं दूँ तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने इनको इनलाइन सेट कर दिया है। इसका मतलब ये है जो इनका कंटेंट होगा उतनी ही इनकी विड्थ रहेगी। लेकिन ब्लॉक के केस में ऐसा नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ पर ब्लॉक दे दूँ और फिर मैं इसकी विड्थ सेट करूँ तो वो ब्लॉक उतनी विड्थ ले लेगा जितनी हमने स्पेसिफाई करी है, और उसके आगे की जगह को बिल्कुल खाली छोड़ देगा। तो अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम कस्टम विड्थ भी दे दें और इसको इनलाइन भी रख लें ताकि हमारा बाय अनुराग कुमार इसके राइट साइड में आ जाए, उसके लिए जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है जो हमने पढ़ी थी, वो पढ़ी थी हमने इनलाइन ब्लॉक। तो इसको डिस्प्ले ब्लॉक से हटा के इनलाइन ब्लॉक लिखेंगे, और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कस्टम विड्थ भी हो गई और इसके साथ में हमारा बाय अनुराग आ गया। इसको थोड़ी सी और पिक्सल दे देंगे तो ये थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद आती है हमारी चौथी प्रॉपर्टी जो होती है नन। इस प्रॉपर्टी की मदद से आप किसी भी एलिमेंट को वहाँ से हटा सकते हैं। मतलब कि आपको कोड से डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उस पर वो दिखाई नहीं देगा, वहाँ से उसकी जगह ही पूरी हट जाएगी और बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे वहाँ पे वो एलिमेंट कभी था ही नहीं, लेकिन एक्चुअल में होगा। तो इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। वापस चलेंगे अपने कोड पेन में, और यहाँ पर इनलाइन ब्लॉक की जगह बस मैं यहाँ पर दे दूंगा अगर नन, तो देखना क्या होगा, यहाँ से कोडिंग विद्यालय हट जाएगा और ये हट चुका है। तो इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, एलिमेंट्स को हाइड करने की ज़रूरत कब पड़ती है? जैसे मान लेते हैं आपकी वेबसाइट में एक क्विज़ है जिसे आप चाहते हैं कि यूज़र आंसर करने के साथ ही उसको आंसर रिवील हो जाए। तो जब जब तक उसे आंसर करना है तब तक तो आप उसको आंसर नहीं दिखाओगे, लेकिन जैसे ही वो आंसर पर क्लिक कर दे, अपना आंसर सबमिट कर दे, तो आप उसको वहाँ पे आंसर दिखा दोगे। तो ये प्रॉपर्टी हाइड करने के काम आती है, लेकिन उसके भी काफ़ी एडवांस वेरिएशन हो सकते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है जिससे आप इसको समझ सकते हैं। इसी काम को अगर थोड़ा सा और डिफरेंट करना हो तो हम क्या करते हैं, पहले तो इसकी ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी को यहाँ से पूरा हटा देते हैं, और अब आप देखेंगे हमारा कोडिंग विद्यालय वापस आ गया है। हम एक और चीज़ करेंगे हाइड करने के लिए, इसको पहले हम देते हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करते हैं वापस। और यहाँ पर अगर आपको इस कोडिंग विद्यालय को हाइड करना भी है तो उसका एक तरीका और है जिसमें आप विजिबिलिटी सेट कर सकते हैं। आपको देना होता है यहाँ पे विजिबिलिटी, और इसको आपको देनी होती है वैल्यू हिडन। जब आप ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे विजिबिलिटी वाली, तो आप देखेंगे कि यहाँ से वो गायब तो हुआ है लेकिन यहाँ से इसकी जगह डिलीट नहीं हुई। तो ये भी बहुत काम की चीज़ है, इससे भी आप अपने एलिमेंट्स को हाइड कर सकते हैं स्क्रीन पे अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट हो। विजिबिलिटी का ये फ़ायदा है कि हमारे जो कोड का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल चेंज नहीं होता, जैसा का जैसा हमारे एलिमेंट्स हमने प्लेस किए हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। लेकिन अगर आप नन यूज़ कर दोगे तो वो वहाँ से हट जाएंगे और कोड आगे पीछे हो जाएगा। जैसे आपने अभी कुछ सेकंड्स पहले देखा था कि हमारा बाय अनुराग कुमार लेफ्ट साइड में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया था। वैसे तो एक और तरीका है किसी चीज़ को हाइड करने का, वो भी बहुत सिंपल है, लेकिन वो जुगाड़ है, उस वो यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर ओपेसिटी 0 कर दो किसी की, ओपेसिटी के बारे में मैं पहले बात कर चुका हूँ अपने एक CSS लेसन में, अगर आपने नहीं देखा तो उसको आप देख सकते हैं कि ओपेसिटी क्या होती है। तो ये भी एक तरीका है कि अगर आप किसी चीज़ को हाइड करना चाहते हो, लेकिन अगर आप इसको 0.1 दे दोगे, 2 दे दोगे, तो ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों CSS की डिस्प्ले प्रॉपर्टी। इसके बारे में हमने बात करी और हमने इसको इम्प्लीमेंट भी करके देखा कि कैसे यूज़ होता है। अगले सेशन में हम बात करेंगे कि हम अपने एलिमेंट्स को आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे
लगा सकते हैं, उनको अपने हिसाब से पोजीशन कर सकते हैं, उनका लेआउट डिफाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।